श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको शिव महापुराण कथा का अध्याय 28, 29 और 30 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अध्याय 28। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अश्वत्थ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में भी साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसीलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण उनके स्वरूपभूत है। उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ से भगवान शंभु ने श्री विष्णु को इच्छा स्वरूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतौल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान प्रभु शंभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसीलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? हे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है? जो भी भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी कष्ट ना होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचे किए इस इच्छा से नित्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकारक वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती तथा उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की जाना है, भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। तीनों पर अनुग्रह करने वाली उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा नंदिनी गिरिजा चुप हो गई
और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुए, त्यों ही शिव में आसक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो इस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वर्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इनका मुख नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले चले, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यंत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप ध्यान करती थी, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न भी हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ अदे नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरजानंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सो स्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारी अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंदमग्न हो उठी। उनका तपस्या जनिक पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहली वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण कथा का अध्याय 28 समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव महापुराण कथा का अध्याय 29। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी स्वरूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देव देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवानु के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए।
लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाएंगे। अब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराइए। तब मेरे पिता अपने भाई बंधु के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसीलिए प्रभु महादेव अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन कीजिए। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। ब्रह्मांड में ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों अवेष्टित हैं। देवी, वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रजसत्वा तपोमयी त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजी, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षु होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिजानंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुँह से देही यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणकारी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमललोचन महादेवी शिवा के उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु, आपको यत्नपूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं आपकी ही पत्नी होती रहूं। आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। यद्यपि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्माराम होकर भी लीला विहार बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महानु अद्भुत लीला करके
लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर परमात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती जो कुछ कहना था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्धत होकर वे हंसने लगी। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। शिव महापुराण कथा का अध्याय 29 समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव महापुराण कथा का अध्याय 30। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नटलीला का चमत्कार, उनका मेना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुन मेना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विरह होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियाँ तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उनके घर ले आने के लिए गए। इसी बीच पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओह मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विरह हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सादर पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उन्हें इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई और भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गाने में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समूह सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए।
उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू भी बजाया और नाना प्रकार की बड़ी मनोहर ने लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुँचे। मुनि उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मीना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख्य सूर्य चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उदासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरव वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वदा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगू। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गई और वहां पूर्वतः भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगी। उस समय मीना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका यह ऐश्वर्य देख भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगी और पुनः कौतूहलवश सुंदर नृत्य एवं गान करने के को उद्यम थे। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षु को आंगन में खड़े देखा। मीना के मुख से सारी बात सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसीलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि शैलराज को अपना अंततः प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतवस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो पुष्प आदि चढ़ाई थी वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतूहलकारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के समान आकार में देखा। इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार निरंजन उपाधि शून्य निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप दिखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाली उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मीना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में परम भक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण कथा का अध्याय 30 समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।